ससुराल वालों ने बहू को निकाला घर से बाहर। 10 साल हो गए शादी को। अब एकदम से इन्होंने ऐसे बाहर निकाल दिया मेरे को। मैं कहाँ जाऊँ? मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मुझे कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं मिल रहा है। कड़कती ठंड में चौखट पर रोती रही महिला, लेकिन नहीं खुला गेट। 1-1 रुपए के लिए तरसा रखा है इन लोगों ने मेरा, और कपड़े मांगते तो कपड़े बाहर फेंक देते हैं ये लोग। पीड़िता ने पति पर लगाए दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध के आरोप। कपड़े उतार के नंगे होके बेड पे सोए रहते हैं। ये कितनी बार पकड़ा जा चुका है ये। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में घरेलू हिंसा का ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक महिला बीते कई दिनों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। कड़कती ठंड में महिला अपने ही घर की चौखट पर बैठी रही, लेकिन ससुराल वालों ने घर में घुसने नहीं दिया। पीड़िता ने अपने पति पर दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों के आरोप लगाए हैं, साथ ही अपने देवर पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों के साथ जब ये महिला अपने घर पहुंची तो कई बार बेल बजाने के बाद भी घर वालों ने गेट नहीं खोला। इंडिया टाइम 24 न्यूज की पत्रकार ने ससुराल वालों का पक्ष लेने के लिए गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों ने बात करना मुनासिब नहीं समझा। ये मेरा पति रहता है और सास भी रहती है और देवर भी रहता है यहाँ पे। तो इन लोगों ने ना काफ़ी टाइम से मेरे को घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं बार बार आती हूँ यहाँ पे और ये गेट नहीं खोलते हैं। रात भर बैठी भी रहती हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ। बच्चा भी है मेरा छोटा, लेकिन ये गेट ही नहीं खोल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ पूरी वजह है? ये बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहे थे। हाथापाई की इन्होंने मेरे साथ और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। देवर ने मेरे साथ हाथापाई की और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे रेप करने की कोशिश कर रहा था। बहुत टाइम से, बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। और फिर जब मैंने इनकी FIR करने के लिए मैं गई हूँ, उसके बाद FIR के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो इन्होंने मेरे को घर में नहीं घुसने दिया। क्या कहा? यहाँ तक कि मेरे कपड़े तक बाहर फेंक दिए इन लोगों ने। कहते कि मैं घर में नहीं घुसने दूंगी और मेरे नाम घर है, ऐसे करके बोल रही है सास मेरी। इतने टाइम से मैं रह रही थी और एकदम से ही मुझे वहाँ से निकाल दिया। अंदर ही रह रहे हैं? हाँ, पति साथ में ही रह रहे हैं और मैं उनको रोज बोलती भी हूँ कि मुझे आने दो घर पे, लेकिन मेरे को घर में भी नहीं आने दिया जा रहा है। इतना परेशान हो रही हूँ मैं। मेरा बच्चा भी परेशान हो रहा है। इसका स्कूल भी है, फाइनल पेपर आने वाले मेरे बेटे के। रहता है आपका बेटा? मेरा बेटा मेरी नानी के घर, इन्हीं के, मेरे इसकी नानी के घर पे रहता है, मम्मी के पास। और कोई ठिकाना भी नहीं है। कितने दिन तो मैं इधर उधर भटक रही थी। मैं समझ ही नहीं आ रहा था कैसे कहाँ जाऊँ एकदम से ही, क्योंकि इतने 10 साल हो गए शादी को। अब एकदम से इन्होंने ऐसे बाहर निकाल दिया मेरे को। मैं कहाँ जाऊँ? मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मुझे कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं मिल रहा है। 1-1 रुपए के लिए तरसा रखा है इन लोगों ने मेरा, और कपड़े मांगते तो कपड़े बाहर फेंक देते हैं ये लोग। इतना परेशान कपड़े अभी भी कर रखा है अंदर मुझे। हैं? हाँ, मेरे सारे कपड़े अंदर ही, मेरा सारा सामान अंदर है। मैंने PCR को भी फ़ोन किया था और पुलिस वालों ने भी कोई मदद नहीं की मेरी। सब क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मैंने जब पुलिस वाले को फ़ोन किया, मैंने बोला कि सर आप किस चीज के लिए आपने कॉल किया था? कि मेरे को घर में घुसने दो, मेरे को घर में नहीं आने दिया जा रहा है। और भी मैं FIR करवा के शुरू आई से हूँ। बताइए क्या वजह थी? देवर ने क्या कुछ किया था? देवर ने मेरे साथ ये कम से कम हो गए इसको 8 साल से ये चल रहा है इनका। हाथापाई वगैरह चल रही है इनकी। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है मेरे को। बहुत ज़्यादा हाथापाई कर करके इतनी बुरी तरीके से मारते हैं। कई बार तो मेरी MLC हो गई है। 10 बार मैंने अपनी MLC भी करवा दी है। इतनी सारी कंप्लेंट भी कर दी है इनके खिलाफ। बहुत सारी कंप्लेंट कर रखी है, एक कंप्लेंट नहीं की है मैंने। ऊपर मेरे हस्बैंड है, उसके साथ इसके गंदे रिलेशन भी है। कितनी बार ये कपड़ा देखती हूँ मैं इनको। बता दें, कुछ दिनों पहले घरेलू हिंसा के बाद इस महिला के ससुराल वालों ने इसे घर के बाहर निकाल दिया था। आंखों में आंसू, जिस्म पर खरोंच के निशान और हाथ में चोट लिए ये महिला बिंदापुर थाने में FIR दर्ज कराने पहुंची थी। कई घंटों के इंतजार के बाद FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने अभी तक घर में एंट्री नहीं दी। इस महिला के ससुराल वालों से न सिर्फ ये महिला परेशान है, बल्कि पड़ोसी भी इसके पति की बदतमीजी की दास्तां बयां कर रही हैं। देखते हैं हम लोग, लेकिन हम बोल नहीं सकते। ये हमारी गाड़ी हटा देते हैं, हमारी इससे हमसे भी लड़ाई कर लेते हैं। हम जैसे बोल रहे हैं ना, इनको पता चल गया हमसे लड़ लेंगे। ये लड़ाकू किस्म के लोग बहुत। हमारी ऑटो था, मेरे ससुर जी ऑटो चलाते हैं। ये देखो 70 साल के हो रहे हैं बेचारे, उनका ऑटो पर कोई तरह ये हमसे भी लड़ते हैं। सबसे, पूरी गली से सबसे लड़ चुके हैं। हैं। ये जो बहू है इनकी, क्या इनको टॉर्चर सच में किया जाता है? किया जाता है। हमने रो कई बार देखा। कब से देख रहे हैं आप? 2 साल हो गए हमें देखते देखते। तो दीपक जो है इनके पति, वो कैसे हैं स्वभाव से? लीचड़ बंदा।
मेरे से पूछो तो मैं तो साफ यही कहूँगी, लीचड़ बंदा उसे। कैसे हैं? मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मगर जैसे सुनने में आ रहा है तो लड़ाई झगड़े वाले तो हैं ही हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, लिहाजा हमने इस महिला के पति से भी कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन पतिदेव मीडिया के सामने आने से कतरा रही हैं। सर हम आपका पक्ष लेना चाहते हैं, आपकी वाइफ ने हमें बुलाया हुआ था। जी सर। सर मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी? नहीं सर, मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है। पहली बार बात हो रही है। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी तो देखो मैं पक्ष तो बोले आप कह नहीं सकता, क्योंकि मैटर जो है मेरा कोर्ट में चल रहा है, ठीक है जी। हाँ, तो मेरी अभी वकील साहब से भी बात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे, कह रहे सर जब मैटर ही कोर्ट में चल रहा है तो फिर मीडिया से क्या ही बात करोगे, या तो आप जब हमारी हियरिंग हो तो आप कोर्ट में आ जाना, मुझसे बात कर लेंगे। जी जी, है ना सर? अभी मौके पर जब मैं यहाँ पे आया हूँ, आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, आपको कुछ नहीं बोलना है? सर अभी तो मैं क्या ही बोलूँ सर, अभी कहीं भी कोई मदद नहीं मिल रही है मेरे को। और अब जब मैं बोल रही हूँ मुझे घर में आने दो, मैं एकदम से कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, बच्चा भी है मेरा, खाने के लिए भी पैसे भी चाहिए होते हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं कहाँ से क्या करूँगी। तो कोर्ट में आपका केस चल रहा है? हाँ जी, कोर्ट में डाला था। इन्होंने मेरी वो जो 64 के बयान होते हैं वो बयान हुए थे वहाँ पे। अब उन्होंने डेट वगैरह जब वो देंगे तब वहाँ पे जाना होगा, लेकिन अब कोर्ट का आपको पता ही है कितना टाइम लग जाता है, जब तक मैं कहाँ जाऊँगी मेरे को। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।